चलो चलो, आज हम लोग क्लास में समानांतर श्रेणी करेंगे नहीं? चलो बाबू, क्लास लाइव है ना? चलो तो लाइव है तो बढ़िया से करो। और समानांतर श्रेणी चैप्टर नंबर मैथ का 4 है कि 5? चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। चलो सब लोग पेन कॉपी निकाल लिया? चलो चलो, पहला क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, जल्दी करो। क्या है? चलो, समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 1। टोटल क्वेश्चन की संख्या 89। 89 मतलब 3 गो घट जाएगा, मतलब 86 गो। टोटल क्वेश्चन की संख्या इसमें 86 है। मतलब 2011 से लेकर 2025 तक अभी बिहार बोर्ड कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है? 86 क्वेश्चन। 86 क्वेश्चन। संस्कृत याद करके आया है? चलो ठीक है, कोई करा देगा। चलो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन आ गया, जल्दी से जल्दी से करो बाबू क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1। चलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2024 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? चेक करो, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है? कोई जल्दबाजी में नहीं करेगा, जल्दबाजी में हो सकता है 1 नंबर कम हो जाए। ऑप्शन नंबर डी बाबू देखेगा, इस क्वेश्चन में देखेगा तो सबसे पहले हम डी को ही चेक करते हैं। तो अगर इसमें -4 -0 कितना आ गया? -4। दूसरा बार चेक करेंगे तो -8 -4, तो -8 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? माइनस। तीसरा बार भी चेक करेंगे तो -12 और -8, तो -12 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया? मतलब ये तीनों को हम निकाल कर चेक किए तो तीनों में हम लोग का सार व अंतर क्या आया? समान। तो जिस समानांतर श्रेणी में अगर सार व अंतर समान आता है तो समानांतर श्रेणी होगा, और सार व अंतर समान नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी नहीं। इसी तरह इसको चेक करके चेक करो। 4 मले 2 गया 2, 8 मले 4 गया, और 16 मले 8 गया। ये देखो तो समान है? नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। समानांतर श्रेणी होने के लिए सार व अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेगा, जल्दी बोलो। P के किस मान के लिए 2p + 1 13 5p - 3 समानांतर श्रेणी में है? अभी जस्ट बोले किसी भी पद का सार व अंतर क्या होता है? समान। और सभी का सार व अंतर समान कर लो, P का मान निकल जाएगा। जल्दी बताओ। डी 4। चलो सब लोग करो। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाबू देखो, A2 माइनस क्या होता है? A1 बराबर A3 माइनस क्या होगा? A2। ये दोनों सार व अंतर हो गया, और सार व अंतर आपस में क्या होता है? समान। अब A2 का मान कितना है? 13। और A1 का मान कितना है? 2p + 1। यहाँ पे कोष्ठ बंद कर देंगे, बराबर A3 का मान कितना है? 5p - 3 माइनस कितना हो जाएगा?
13। अब इसको जब हल करेगा तो 13 माइनस 2p माइनस प्लस माइनस बराबर 5p और 13 3 कितना हो जाएगा -16। इधर देखेगा -2p इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा -5p -16 और इधर जाएगा 13 में मतलब 1 गया कितना हो गया 12 तो इधर आएगा तो -12। ये कितना हो जाएगा -7p। ये कितना हो जाएगा -28। माइनस माइनस खत्म 7 चौके इसीलिए p का मान कितना आएगा 4। तो इस ऑप्शन का आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी। p के किस मान के लिए समानांतर श्रेणी में है तो 4 मान होगा जो ऑप्शन नंबर क्या है बी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो मतलब उतार लो। हाँ ऑप्शन से भी बाबू चेक कर लेगा। ऑप्शन से चेक करना होगा तो क्या करेगा ऑप्शन अगर 4 इसमें रखो तो 4 दूनी 8 है कितना 9 फिर इसको रखेगा तो 13 यही नहीं है और 4 5 20 में 3 गया 17। अब इसमें निकाल के देख चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं। 13 में 9 गया कितना 4 और 17 में 13 गया 4 मतलब हो जाएगा। किसी तरह चेक कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी करो जल्दी बोलो। सार्व अंतर होगा। सार्व अंतर का मतलब होता है बाबू a2 माइनस a1 मतलब 10 माइनस 4 बराबर कितना ऑप्शन नंबर बी। बताओ अगर इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है कितना में 2016 में। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी करो। एपी के प्रथम पद कितना है 2 सार्व अंतर कितना है 3 तो एपी के 3 पद बताओ क्या होगा। बाबू देखो ए बराबर इसमें कितना दे दिया है 2 और डी बराबर कितना 3। अगला पद हम लोग को निकालना है a2 तो a2 निकालने के लिए क्या होगा a प्लस डी a प्लस डी क्या हो जाएगा 2 + 3 बराबर 5। अब a3 निकालना होगा तो क्या निकालेगा a प्लस 2d 2 + 2 गुना 3 2 गुना 3। चलो अब बताएगा ये कितना हो जाएगा 2 + 6 बराबर कितना 8। अब a4 निकालना होगा तो अच्छा 3 को बोला है इसका मतलब एक तो पहले से है तो क्या हो जाए 2 5 8। ऑप्शन नंबर कौन है बी। ऑप्शन नंबर 2 5 8 या भाई ऑप्शन भी चेक कर लेगा। ये अंतर इसमें समान नहीं है 6 में 2 गया 4 9 में 6 गया 3 अंतर समान नहीं है ऐसे भी काट लेगा। 6 में 2 गया 4 और 10 में 6 गया 4। यहाँ से गलती हो सकता है यहाँ से क्या होगा गलती नहीं होगा क्योंकि ये सार्व अंतर कितना होगा 4 यहाँ सार्व अंतर कितना दिया है 3 तो ये भी गलती नहीं हो जाएगा। इसमें 5 में 2 गया 3 और 9 में 5 गया 4 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन भाई ऑप्शन भी पकड़ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है बी। बढ़िया ना चेक करो। अब देखेगा समानांतर श्रेणी होने के लिए सर्वांतर समान 4 में 2 गया कितना होगा 8 में 4 गया खत्म हो गया बराबर नहीं है। -6 में -10 जाएगा कितना होगा -6 - 10 कितना होगा -6 + 10 कितना हो गया 4। अगला देखो फिर जाके क्या होगा -2 अब माइनस कितना 6 तो -2 + 6 कितना 4। अगला भी चेक कर लो 2 - 2 2 + 2 बराबर कितना। सभी का अंतर क्या है समान। ऑप्शन नंबर मतलब यही निम्नलिखित में समांतर श्रेणी तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन P का मान निकालो अभी जस्ट बताया गया है। जल्दी बताओ P का मान क्या होगा। P का मान क्या होगा P + 1 2P + 1 4P + 1 हाँ
चलो जल्दी निकालो, जो नहीं खाली क्वेश्चन देख रहा है, देखने से नहीं होगा, कॉपी पे बनाओ, आ रहा है तब भी कॉपी पे बनाओ। चलो 2019 के द्वितीय पाली में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखेगा बाबू, इस क्वेश्चन को देखेगा तो ये हो गया A1, ये क्या हो गया A2, और ये क्या हो गया A3, तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। A2 का मान कितना है 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 माइनस A1 का मान कितना है P, अब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा P माइनस 1 बराबर A3 का मान 4p प्लस 1, अब माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2p माइनस 1। अब चेक कर लो, एक से एक कट गया, यहां भी एक से एक कट गया, अब क्या हो जाएगा 2p, अब p बराबर इधर क्या हो जाएगा 2p, चलो इधर कर लेते हैं 2p, अब क्या हो जाएगा p से भी 2p माइनस p बराबर कितना 0, p बराबर 0। ऑप्शन नहीं दिया है तुम लोग, कितना आया है 0 आया है। यहाँ हो सकता है क्वेश्चन में -1 दिया हो सकता है माइनस, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा 0, लेकिन एक बार इसको चेक करो -1 पे भी, 4p माइनस 1 पे भी चेक करो, उस पे कितना आ रहा है, इस पे चेक करो p माइनस 1, 4p माइनस 1 पे चेक करो, -2 ऑप्शन दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, नहीं, या तो तुम लोग बना लेगा, ये क्वेश्चन ये होगा ना तो ये होगा, क्या टाइप हुआ है देखेंगे अगला दिन। चलो अगला क्वेश्चन बनाएं, लेकिन यही नियम पे बनेगा है ना, जो भी क्वेश्चन रहेगा। समानांतर श्रेणी -10 -6 -2, 2 का मान सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर का मतलब होता है A2 माइनस A1, क्या हो जाएगा -6 और -10, -6 प्लस 10 बराबर कितना 4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, जल्दी से करो, फिर वही क्वेश्चन आ गया, x का मान निकालो, x का जल्दी मान निकालो, x का मान निकालो, कितना आया x का मान 3। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा बाबू A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, अब क्या हो जाएगा 3x है, 3x माइनस x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 और माइनस कितना 3x, ये हो जाएगा बाबू 3x माइनस x माइनस 2, 4x यहां घटा देते हैं अभी, है 4 मले 3 गया कितना हो जाएगा x प्लस 1, 3 मले 2 गया 2x, 2x माइनस x, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा x बराबर आया है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा सार्वअंतर बोलेगा समानांतर श्रेणी में है तो क्या कर लेगा सभी का अंतर समान कर लेगा। चलो बोलो जल्दी बताओ सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर क्या होगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 0 बराबर कितना 4, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सार्वअंतर कितना 4। अगला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी 2 साथ 10वां पद क्या होगा, 10वां पद कहने का मतलब A प्लस कितना D 9D, किसी भी पद पूछेगा तो उसमें एक माइनस, तो A का मान कितना दिया है 2 और 9 गुना D का मान 7 मले 2 गया, 7 मले 2 गया 5, तो 2 9 5 बराबर कितना होता है ऑप्शन नंबर कितना है सी। 10वां पद क्या हो जाएगा सी 47, ऑप्शन नंबर सी। क्या बाबू 9वां क्वेश्चन -8 -4 -12,
एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, क्वेश्चन मिस्टेक है, नहीं ये एपी में नहीं है, क्योंकि सार्वंतर इसका क्या है, समान नहीं है, इसका सार्वंतर समान नहीं है। चलो चलो अगला क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है, जिसका सार्वंतर समान नहीं होगा, समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये देखिएगा अलग अलग बढ़ रहा है, नहीं, अब बढ़ते हुए जाएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होता, ऑप्शन डायरेक्ट मार लेगा, चेक क्या करना है। चलो अगला, समानांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, मतलब इसके कहने का मतलब अंतिम पद ऐसा कौन होगा जो ऋणात्मक बन जाएगा, जल्दी बताओ। एनसीईआरटी का सेम क्वेश्चन इसी तरह है, वो कौन होगा, बाबू इस तरह का जब पूछेगा कौन सा ऋणात्मक होगा तो an बराबर 0 को मान लेगा, an बराबर कितना 0, और an बराबर 0 रख के n का मान निकालो 6। अब देखेगा बाबू an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान क्या मान लेगा 0, a का मान कितना है 25 प्लस n माइनस 1, डी का मान 20 माले 25 गया -5, ये इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, आई गुना में है, इधर आएगा तो कहाँ हो जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1, माइनस माइनस खत्म 5 बचे, तो n माइनस 1 बराबर कितना 5, n माइनस 1 बराबर, तो n बराबर 5 प्लस 1, n बराबर कितना 6। बाबू n बराबर 6 क्या होगा 0 होगा। अगर ये क्वेश्चन बोलता है कि समानांतर श्रेणी में कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होने के लिए तब होगा कितना 6, लेकिन जैसे तुम आगे अब जाएगा तो क्या हो जाएगा 7वां पद, ऋणात्मक होने का मतलब 0 से छोटा, और 6वां पद जो हो रहा है क्या हो रहा है 0, और जैसे अब इसके आगे जाएगा तो कौन पद हो जाएगा 7वां पद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो माइनस बोला है तो बढ़ेगा तब ना, ये तो 6वां पद आया है, लेकिन माइनस होने के लिए अगला बढ़ना पड़ेगा। चलो 13 नंबर, 13 नंबर है समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर है, सार्वअंतर मतलब a2 माइनस a1, मतलब 5/4 माइनस 3/में, 5 में 3 गया, 2/में 1/2, ऑप्शन नंबर कौन है सी, ऑप्शन नंबर सी। सार्वअंतर निकालने के लिए a2 माइनस, जल्दी से करो, 2020 में द्वितीय पाली और 2022 में द्वितीय पाली, दोनों बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, ये तो बाबू नहीं होगा, ये a स्क्वायर में है, 1 का स्क्वायर 1 25 49 होगा, नहीं होगा, ये दोनों में चेक करना पड़ेगा। पहले इसको चेक कर लेते हैं, पहले सी को चेक करते हैं, -16 अब माइनस कितना 10, कितना हो जाएगा -16 प्लस 10 बराबर कितना -4। अगला बार देखते हैं दूसरा, दूसरा है -2, अब माइनस कितना -16 ना, -16 -2 प्लस 16 कितना हो गया, हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बी को भी बना के चेक कर देते हैं ना, बी को बना के चेक करेगा बाबू तो √8 माइनस √2, तो ये 2√2 हो जाएगा, -√2 कितना आ गया √2। अगला चेक करेगा इसको तो ये हो जाएगा √18 है, अब -√8, तो ये 3√2 अब -2 बराबर √2। अगला चेक करेगा √32 माइनस √18, 4√2 और 3 बराबर कितना, मतलब इसमें सभी का कार्य है समान, तो समांतर श्रेणी कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन करो, सार्वअंतर क्या होगा 2022 में प्रथम पाली,
1 बटा में 8 माइनस 0 बराबर कितना? 1 बटा में 8। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। बस कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, देखो और आंसर मारो। निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है? ये तो कितना बार क्वेश्चन आ गया। इसको बाबू देखेगा -6 मले -8 जाएगा, कितना होगा? 2 -6 -8 -6 प्लस 8 बराबर कितना? -4 माइनस कितना? 6 -4 प्लस 6 बराबर कितना? -2 -6 4 है 4 -2 प्लस 4 बराबर कितना? सभी में यही समान आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए। बाबू जब भी सही चेक करने के लिए देगा कौन समानांतर श्रेणी में है, तो जितना पद दिया रहेगा टोटल को चेक करेगा। ई ना के 1 2 चेक किया मार दिया, गलती हो जाएगा। टोटल चेक करेगा, हो सकता है कहीं गलती हो जाए ना, इसलिए टोटल चेक करके तब मारेगा। चलो जल्दी बोलो। 3 गो पद दिया है, 2 बटा में 3, एगो है ए और एगो है 2। ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा? सार व अंतर सभी में समान होता है, जल्दी बनाओ। सार व अंतर सभी में समान होता है, जल्दी बनाओ। 4 बटा में 3। देखते हैं ये बाबू a माइनस 2 बटा में 3 बराबर 2 माइनस ए होगा। ऐसे किया है ना, एलसीएम होगा कितना? 3। तो 3a माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस ए। तिरछा तिरछी गुना कर दें, ये हो जाएगा कितना? 3a माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस कितना? 3 है। 3 इधर आएगा तो कितना? 3a प्लस 3a, और ये चल जाएगा उधर 6 प्लस 2। ये बाबू हो जाएगा 6a बराबर 8। तो a बराबर 8 बटा में 6 कितना हो जाएगा? 4 बटा में 3। तो a का मान कितना? 4 बटा में 3। कब? जब समानांतर श्रेणी में रहेगा तब। ये बोल दिया है क्रमागत पद है समानांतर श्रेणी में। चलो जल्दी करो, जल्दी करो इस क्वेश्चन को। शिवम कुमार बन रहा है? बूमर खा रहा है का? तब कहीं मुंह चला रहा है? मतलब नाश्ता उसका सब लेके आ रहा है। चलो जल्दी बोलो, चौथा पद क्या होगा? चौथा पद क्या होगा? मतलब a4 का मान क्या होगा? चौथा पद कहने का मतलब a4 का मान क्या होगा? a4 का मान क्या होगा? तो a प्लस 3d। a का मान और d का मान निकाल लो। 3 दिन नहीं, 3d। चलो हो गया बाबू। a का मान कितना दिया है? √7। और d का मान कितना होगा बाबू? a बराबर √7, d बराबर क्या हो जाएगा? √28 माइनस √7। ये हो जाएगा 7 चौक 28 होता है, तो 2√7 माइनस √7 कितना हो जाएगा? √7। मान बैठा लो, √7 और 3 गुना कितना? √7। √7 ये सब रूटे में दिया है, तो 3 को उधर भेज दो, तो तीसरी के 9 और 9 7 चाहिए। इसे अभी रुक जाओ, 1 मिनट और तनी सा बढ़ा लेते हैं। ये 4 रूट है 7, 4 चौक 16, 16 7 112 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। जब सब रूट में दिया है तो इसको भी रूट में ही कर लो। ऑप्शन नंबर डी 112। रूट में अंदर ले बाहर जाता है तो 2 के लिए, अंदर हो जाएगा तो 2 वर्ग जाता है, उसका कोई भी संख्या का वर्ग जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 2023 में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है? ए बाबू
देखो इसको चेक करेगा तो दशमलव में बढ़ते हुए गया है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये 4 मले 2 गया 2, 8 मले 4 गया 4, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला, समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर है, डी का मान निकालो जल्दी, A2 माइनस A1 सार्व अंतर है, डी का मान निकालो, सार्व अंतर है, डी का मान निकालो। 2 रूट 2 रूट 50 माइनस रूट 18, 5 5 25 25 दूनी 50, मतलब 5 रूट 2 और 9 दूनी 18, 3 रूट 2, 5 मतलब 3 गया 2 रूट 2, ऑप्शन नंबर 2 रूट 2। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, चलो जल्दी बताओ, श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करो, जस्ट बताया गया अभी, श्रेणी में है तो x का मान A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, जल्दी करो जल्दी करो बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कितना 3, मतलब चलो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। चलो अब बताएगा A2 का मान कितना है, 3x प्लस 2 माइनस 2x, माइनस में तो प्लस कर देते हैं डायरेक्ट, तो 2x प्लस 1 बराबर A3 का मान 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस, कटना है इसमें, नहीं कट रहा है। देखो 3 मले 2 गया x, 2 1 3, 6 मले 3 गया 3x, और ई माइनस 3, इधर इधर को भेज देते हैं, 3x माइनस x बराबर, हाई वाला इधर आ जाएगा, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2x बराबर 6, 2 3 x बराबर 3, x बराबर 3। ये क्वेश्चन 2 बार, 2020 में और 2023 में। ऑप्शन नंबर 3 आया ना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, अपने से बनाओ। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम है, जल्दी y का मान निकालो, 2023 में ही पूछा हुआ है सेकंड पाली में, बस अंक चेंज है, जल्दी निकालो। यहाँ क्वेश्चन तो अब कंफर्म नहीं हो रहा है, एक रखेंगे आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन करो, यहाँ कुछ छूटा हुआ है फिर आंसर नहीं आएगा ना, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो। चलो सार्व अंतर बताओ, सार्व अंतर कितना होगा, 9 माइनस 6 बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। बाबू देखो 10 मले 4 गया, 10 मले 15 गया, अब 20 मले 15 गया, ये बराबर है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो समानांतर श्रेणी में 93 में कितने पद है, मतलब n का मान निकालो, 93 में कितने पद है, n का मान निकालो। 93 मतलब समानांतर श्रेणी 3 8 13 19 है, 19 n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू निकालो, 19 है। n का मान कितना है, 93, a का मान 3 प्लस n माइनस 1, और d का मान कितना है, 8 मले 3 गया 5। चलो इधर देखो, 93 माइनस 3 n माइनस 1 इंटू कितना 5, 93 वाले 3 जाएगा 90, आइए गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, बराबर n माइनस 1, 18 5 कितना होता है 90, तो n बराबर 18 प्लस 1, तो n बराबर कितना 19। ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए। इतना में 93 में कितने पद है, तो कितना पद है, 19 गो पद है।
चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, ना खेलम ना खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, वही काम कर रही ना। चलो, ऐसे बचपन में होता है, कौन अगर नहीं खिलाता है चाहे खिलाती है तो क्या करता है, खेलवे बिगाड़ता है, खेल वही काम कर रही है। चलो जल्दी करो। का समानांतर श्रेणी हो तो x का मान निकालो। 2x माइनस 1 7, या कॉमा है 7 और 3x समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। अतः क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है 3। कितना हो जाएगा? 7 माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 7 में 1 गया 6 माइनस 2x प्लस है, प्लस है 7 है कितना? 8 माइनस 2x 3x माइनस कितना? 7। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 8 प्लस 7 3x प्लस 2x 8 7 15 बराबर 3 2 5x x बराबर 15 बटा में 5 तिया x बराबर ऑप्शन नंबर 3, x बराबर 3 ऑप्शन नंबर ए। अब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा, अइबे करेगा। यदि समानांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, मतलब कहने का मतलब a7 बराबर a7 पूछा है कितना? 4, तो a प्लस 6d बराबर कितना दिया है? 4। इसका सार्वंतर कितना दिया है? -4, तो सार्वंतर रख लो a 6 गुना बराबर कितना? 4। a 6 चौके 24 बराबर 4, तो a बराबर 4 प्लस 24, a बराबर कितना? 28। ऑप्शन नंबर कौन होगा? पहले इसको समीकरण बना लेगा और मान दिया उसको भर लेगा, उसके बाद निकल जाएगा। जल्दी अगला क्वेश्चन 2024 में ये पूछा हुआ है। हो गया बाबू, जल्दी करो। अब यहाँ से दिखाई दे रहा है ना? बढ़िया से दिखाई दे रहा तो हयो निकाल लो, और बढ़िया दिखाई देगा। चलो, मान लो मोड़ी उठाएगा, टोपी रोक लेगा। चलो, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है? डी, तो एनवा पद क्या होगा? सूत्र केवल पूछा है, मतलब ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ बाबू माइनस दिया है, ऑप्शन नंबर कौन? डी। चलो 10वां पद ज्ञात करो। ए 10 बराबर क्या होगा? ए प्लस 9d, मान बैठा लो, ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। ए 10 बराबर ए प्लस 27 है। ए का मान कितना है? ए का मान 54 है। चलो 54 प्लस 9, डी का मान 51 मतलब 54 जाएगा, कितना होगा? -3। 9 तिया तो 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अच्छा, दोनों दे दिया है। चलो दोनों ऐसे देगा तो ऑप्शन नंबर ए ही मार के आ जाएगा। चलो शिवम बढ़िया से, 0 से 25 के बीच कितनी विषम संख्या है? 1 मिनट। देखो बाबू, बनाने के लिए 0 से 1 के बीच संख्या कौन कौन है? 0 से 50 के बीच 1 विषम संख्या, 1 3 7 डॉट डॉट एन का मान निकालो, बना के चेक करो, एन का मान निकालो, डायरेक्ट नहीं, बना के चेक करो।
हाँ मालूम है, लेकिन बना के चेक करो। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो 49 बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3 वाले 1 या 2 ना, 49 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू 2, 48 बटा में 2 हो जाएगा एन माइनस 1, 24 है। एन बराबर 24 प्लस 1 बराबर कितना, 25। डायरेक्ट भी तुम लोग आधा कर लेगा, लेकिन बना के मारेगा तो बढ़िया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं रहेगा, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है और अंतर समान रहेगा तो मारने गलती हो जाएगा, इसलिए बना के मारेगा सबसे बढ़िया होगा जल्दी। क्योंकि बीच में पूछा है तो बीच में पूछा है तो लास्ट में 49 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। बोलो, यदि किसी समांतर श्रेणी का छौवा पद 12, अच्छा छौवा और बारहवां पद 13 और कितना है 25, तो इसका पहला पद क्या होगा? ए बाबू, इस क्वेश्चन को सभी लोग आज जाके वीडियो में कमेंट में आंसर करेगा। देखते हैं कितना लोग इस वीडियो को कमेंट में आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर कितना का? 31 का। और कल देखते हैं हम क्वेश्चन यूट्यूब पे जाके देखेंगे कितना लोग इस पे कमेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 का किसका आंसर सही आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 का आज नहीं लाएंगे, वीडियो में अपलोड रहेगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 31 बना के कमेंट में इसको आंसर करेगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर सभी लोग कमेंट में करेगा और चेक करेंगे, नाम के साथ में अपना नाम लिखेगा, उसके बाद आंसर करेगा। चलो अगला दिन हम लोग 31 के बाद क्वेश्चन करेंगे, अगला दिन 31 के बाद क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद। अगला दिन करेंगे।